इट इज 9th ऑफ मे। कल हम लोगों का मॉक टेस्ट है। course, I am cook. नाउ द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द टेस्ट प्लानर। समझ तो सब आ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। आई कैन नॉट जस्ट क्राई अबाउट इट। राइट नाउ आई हैव टू लीव क्योंकि 2 बजे एग्जाम है। मैंने एनडीए का ट्वीट देखा। ब्रो आर यू क्रेजी? उनके फेस वॉश लाइक जनरली ड्राई हो। हाय एवरीवन, it is 9th of May today and Of course, I am cook. so the thing is कल हम लोगों का मॉक टेस्ट है। कल हमारा माइलस्टोन है and of course I am questioning my life choices right now. So before heading next in the video, सबसे पहले हम अपना गैपिंग सेशन करते हैं। मैं आपको सारी अपडेट्स दूंगी, what has been happening, जो जो चीज़ें चल रही है अभी। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू क्विकली शो यू हमारा जो सिलेबस है कल के माइलस्टोन का। फर्स्ट आई विल शो यू दैट। ओके, सो दिस इज़ द टेस्ट प्लानर। 10 मई को टेस्ट है। फिज़िक्स में हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये वाला चैप्टर आ रहा है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में हम लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा है, और बॉटनी में हम लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ज़ूलॉजी में हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ द सिलेबस लुक लाइक। बट बिफोर डाइविंग इन द वीडियो, फर्स्ट यू हैव टू सी द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ द कवर ऑफ माई टैब। सो एक्चुअली मुझे कोई अच्छा कवर ही नहीं मिल रहा था अपने टैब के लिए, स्पेशली द कलर दैट आई वांटेड, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट्स रिस्की टू टेक नोट्स ऑन इट like this, and especially on a very serious request from my friend Abiru, I decided कि इसका cover अब लाया जाए. It got delivered to me yesterday and let's unbox it. Some ASMR. It's nice. I actually liked it. But first I think I will clean my tablet a bit. Oh, this is so nice. I loved it. It looks very premium. इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे इस कवर से, बट इट्स रियली नाइस. आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन. Totally approved and 10 on 10. Okay, as you have seen the syllabus, now let's yap about it for a bit. So सबसे पहले तो बात करते हैं हम बायोलॉजी की. So everything is going smooth in it. जैसे zoology में हमें इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील. मैं अभी उसको रिवाइज कर लूँगी तो वो तो हो जाएगा. उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अभी मुझे इसके क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं इसमें एनसीईआरटी पढ़ के इसके क्वेश्चंस करूँगी. देन कम्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये भी सही है. इसमें केमिस्ट्री में मुझे इसमें भी क्वेश्चंस अभी करने हैं, कुछ रहते हैं इसके क्वेश्चंस करने, तो इसका रिविजन वगैरह करके इसका भी हो जाएगा. नाउ द मेन प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है वो है फिज़िक्स. नाउ सी, इसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ रहा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है. दैट मीन्स हमें इसमें सेकेंड और थर्ड चैप्टर आ रहा है. द थिंग इज़, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी. मे बी आई विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल सम अदर डे. लेकिन अगर मैं अभी मेन चीज़ें बोलूँ तो आई बेसिकली हैड टू चेंज माई टीचर. सो वॉट हैपेंड इज़, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो तब मुझे समझ तो सब आ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, और मुझे मॉड्यूल खोलने से डर लग रहा था फिर कि मैं PYQs तो बात ही नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा वो आई वाज फीलिंग स्टक. और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं तो इससे कई ज़्यादा टफ चैप्टर्स कर चुकी हूँ, इससे कई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कर चुकी हूँ, जब मुझे तब कुछ नहीं. एंड लाइक फिजिक्स इज़ माई फेवरेट. ओके, ऐसा नहीं कि मुझे फिजिक्स से डर लगता है, नो. सबसे ज़्यादा मेरा फिजिक्स ही, लाइक ज़ूलॉजी बॉटनी, मैं इक्वली फेवरेट है मेरे दोनों. आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. तो 2 महीने तक वही चला. मुझे सब समझ आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे. और ऑफकोर्स मेरा सबसे पहला थॉट था कि द प्रॉब्लम इज़ मी. मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा मे बी वो इधर पे कुछ है, इधर. मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि
प्रॉब्लम मुझ में है। तो मैं हर दिन आके लेक्चर देख रही हूँ, लाइक हमें रिकॉर्ड होते हैं लेक्चर्स, तो मैं वो देख रही हूँ, मैं उसको कर रही हूँ, बट मुझसे नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई। एंड एक पॉइंट के बाद मैंने सोचा कि आई विल स्विच लाइक बिटवीन द टीचर्स, तो मैंने दूसरे टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया। और मैंने जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा तो आई वाज लाइक भाई ये कितना ईजी चैप्टर है, क्योंकि ये है ईजी, ऐसा कोई कोई इतना टफ या डिफिकल्ट या वैसा चैप्टर नहीं है, सच में ईजी चैप्टर है। तो जब मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ईजी लगा है। नाउ द थिंग इज, जिन टीचर के पास मुझे समझ नहीं आ रहा था उनके पास मैं इससे पहले पढ़ चुकी हूँ फिजिक्स, और ही इज़ माई फेवरेट टीचर, लाइक लिटरली ही इज़ माई फेवरेट टीचर। तो इसीलिए मैं लाइक बहुत टाइम तक सोच रही थी कि मुझे ही नहीं आ रहा, मुझे ही नहीं आ रहा। बट एनीवेज जब मैंने अब दूसरी टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया तो सब समझ आ रहा था, लेकिन मैंने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन वो लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो भी उन्होंने आधा खत्म कर दिया था। अब मैं डायरेक्टली वो नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये तो बेसिक था, इसी से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ आता। तो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पहुंची तब तक उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर लिया था और उसके भी लेक्चर्स दे दिए थे। तो आई वॉज स्टक एंड आई वॉज लाइक भाई अब मैं 11th की तरह इस बैकलॉग के लूप में नहीं फंसना चाहती, आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर ही छोड़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट किया, जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे वो लोग। तो वो मैंने पढ़ा, तो अब मेरा वो तो कवर हो गया, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है मेरा अभी तक कवर ही नहीं हो पाया, ऐसी है। जब भी मैं इस पे जाती हूँ मुझे फिर फिजिक्स में प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो सारा टाइम फिजिक्स मुझे ले रहा था, जब मेरे उन टीचर के पास क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहे थे, तो उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री अफेक्ट हो गया था, बाकी सब्जेक्ट्स अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि मैं सारा टाइम फिजिक्स को दे रही थी और रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। समझ तो बहुत लेट आया मुझे, लेकिन तब तक टाइम जा चुका था, जो होना था वो हो चुका था। देन आई वाज लाइक भाई आई हैव टू डू समथिंग, नाउ आई कैन नॉट जस्ट क्राई अबाउट इट, सो आई हैव टू डू समथिंग, नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड फिक्स इट फॉर मी। तो इसीलिए फिर अभी मेरा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये मेरा अभी ऐसे ही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, इसका पोर्शन में मुझे पूरा छोड़ना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैंने लाइक इन 2-3 दिनों से सोचा मैं इसको करती हूँ, थोड़ा सा करूँगी वो ये, बट उससे मुझे चीज़ें और ख़राब हो रही, क्योंकि जल्दी में मैं इसको नहीं कर सकती, बहुत अच्छा खासा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी करने होंगे। तो अब तो ये आई गेस मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी सिलेबस का इंशाल्लाह वो बाकी सब अच्छा जाएगा। बट आफ्टर लाइक वंस माई टेस्ट इज़ ओवर वी विल फिक्स ऑल दीज बैकलॉग्स, हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह, बस कल का टेस्ट ख़त्म हो जाए। उसके बाद आई वॉज प्लानिंग सो मेनी थिंग्स कि मतलब ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, बट बस कल का टेस्ट किसी तरीके से जाए मेरा, और उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। सो या दैट वॉज इट। और अभी मैं बॉटनी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, आई गेस आई विल स्टार्ट विद बॉटनी, उसके क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग जोलॉजी और फिर ऐसे केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिजिक्स का क्या करेंगे। लेट्स गो। आई एम डन विद केमिस्ट्री, लाइक जो मुझे मेन चीज़ें करनी थी। नाउ आई हैव टू डू बायोलॉजी, तो आई थिंक फर्स्ट आई विल डू द क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी, सो लेट्स गो। हाय, सो आई एम डन विद बॉटनी। इसमें मैंने नोट्स को रिवाइज किए, एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखा, लाइक आई रेड द एनसीईआरटी एंड डिड सम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे तो मैं मेनली खुद के नोट्स बनाती हूँ, लेकिन इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस में मैंने मेडीजी के नोट्स की हेल्प ली एंड आई डिड दिस चैप्टर फ्रॉम मेडीजी। और अभी इसके बाद मैंने जोलॉजी पढ़ी, मैंने उसके नोट्स को रिवाइज़ किया, और अभी मुझे उसके कुछ क्वेश्चंस देखने और उसकी एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना है। हमारा टेस्ट कल अराउंड 2 बजे स्टार्ट होगा, सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू स्लीप राइट नाउ, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय। It is 11:29 a.m. and I revised chemistry and right now I have to leave क्योंकि 2 बजे एग्ज़ाम है
12 के करीब मुझे घर से निकलना होगा क्योंकि पहले ही पहुंचना है उधर। सो यार संडे को वैन नहीं आती तो दैट इज़ अनदर हेडेक। उधर जाना लाइक हेक्टिक हो जाता है फिर खुद ही, और वहाँ से भी फिर 5 बजे हम लोग निकलेंगे, फिर पता नहीं कब। इट इज़ literal headache. Anyways, right now I will do the leftover portion of zoology and then I will leave. Hello, is anyone there? It's me, her mobile phone. She just abandoned me on the floor and disappeared for like 3 hours. Girl, just come back. No comments. It wasn't good. It wasn't bad either. It was just मेरे कर्मों का फल. Hi, I just came back from my coaching and it is 12th of May today. It is 3:20 p.m. right now और मैं just अब घर पहुँची हूँ. I actually have to rejoin my library today. मैं बहुत दिनों से जा नहीं पा रही थी बिकॉज़ मेरी स्कूटी सर्विस के लिए डाली थी. फाइनली आई गॉट माई स्कूटी टुडे और आज हम लोग वापस से लाइब्रेरी जाएंगे. आई वाज प्लानिंग एवरीथिंग कि आज वो करना है, ये करना है, एंड इन द मिडल ऑफ नोवेयर मैंने एनटीए का ट्वीट देखा. हमारी क्लास में तो यही बातें चल रही थी कि रिनीट होगा, दिस एंड दैट, बट आई वाज लाइक नहीं होगा. एंड सडनली मैंने एनटीए का ट्वीट देखा एंड आई एम लाइक ब्रो आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, मतलब व्हाट द हेल एनटीए, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू. पहले तो मैं उन लोगों का सोच रही हूँ जिन लोगों की सिलेक्शन लाइक पक्की थी, पता था कि हाँ सिलेक्शन है, जो इतने टाइम से सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ हम सिलेक्ट हो गए, उनका क्या हाल होगा. और दूसरा मतलब ये कैसी सिक्योरिटी है भाई जहाँ पे हर साल ही कोई ना कोई मसला होता है, 24, 25, 26. और अब तो मुझे खुद के लिए डर लग रहा है कि हमारे टाइम पे ये 2027 में हमारा क्या हाल करेंगे, तब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इनसे. एनीवेज राइट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड आई विल गेट फ्रेशन अप एंड आफ्टर दैट आई विल ईट समथिंग, देन वी विल पैक आवर बैग एंड उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे. एनटीए को बाढ़ में जाऊँ कि हम अपने काम पे वापस आ जाते.
Hello, it is 7 p.m. right now, exact 7 p.m. I have to leave क्योंकि फिर लेट हो जाता है and also I have to buy some things, some noodles and popcorns, like कुछ snacks क्योंकि उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है. So yeah, I will go और हम बुलाएंगे and then I will head towards home. सबसे पहले तो I bought this full pack of biscuits. देन ऑफ कोर्स मैगीज़. मैंने हर जगह इंडोमी ढूंढी. आई रियली रियली वांटेड टू हैव इंडोमी. मैंने सोचा था मैं उसको लाऊंगी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली. सो फिर वहाँ पे फिर मुझे फाइनली ये मिल गई तो आई वाज लाइक चलो ये लाते हैं. आई वांटेड टू बाई सम पॉपकॉर्न्स एज वेल क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत लाती रहती हूँ वो. एंड दे आर फार बेटर देन दिस. तो लेकिन वो मिले नहीं मुझे. सो then I got these coffee sachets, this Zazie, and finally I got this Dot and Key का face wash. वैसे मेरा face wash ही ख़त्म हो गया था, so I either ways had to buy one. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए. वैसे ये मेरा स्किन टाइप नहीं है, मेरा स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है और ये वाला तो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन का है. बट उनके फेस वॉश लाइक जनरली ड्राई उनके फेस वॉश जनरली काफ़ी जेंटल होते हैं. सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. सो या दैट्स ऑल आई बॉट. नाउ आई विल क्विकली गो एंड ईट समथिंग. मैंने ना ही लंच किया है और सुबह भी मैंने पता नहीं क्या खाया है. आई डोंट इवन रिमेंबर. और उसके बाद वहाँ से आके मैंने सोचा था मैं कुछ खाऊंगी, फिर मैंने कुछ नहीं खाया. मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी गई और अब मैं वहाँ से आई हूँ. सो आई रियली रियली वॉन्ट टू ईट समथिंग एंड वॉच समथिंग कंफर्टिंग ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ आधा घंटा 1 घंटा. एंड देन आई विल सी यू.